हम लोगों ने टाइप 2 पोलिनोमियल में पढ़ लिया था। अब टाइप 3 की ओर बढ़ते हैं। टाइप 3 में कैसे क्वेश्चन आते हैं ध्यान देना। हम टाइप 3 में चलते हैं। टाइप 3 में कैसे क्वेश्चन आएंगे? टाइप 3 में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ध्यान देना। एक ग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं जो 2.1 के एक्सरसाइज में दिया हुआ है। तो ग्राफ वाले क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, देखते हैं हम। तो टाइप 3 में हम ग्राफ देखेंगे, बहुपदों का ग्राफ देखेंगे। ध्यान देना, यदि कोई बहुपद px का ग्राफ x अक्ष को काटता है तो शून्यकों की संख्या क्या होगी? तो शून्यकों की संख्या क्या होगी? तो ध्यान देना, हम इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे करेंगे देखना। इधर ये होता है एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होती है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। ऊपर होता है y, नीचे होता है y डैश, इधर होता है x और इधर होता है x डैश। यहाँ होता है मूल बिंदु जिसको O से दर्शाया जाता है। तो बोला है कि कोई बहुपद px है जिसका ग्राफ x अक्ष को काटता है, तो हमें शून्यकों की संख्या बतानी है। इसका सिंपल सा तरीका ये होता है कि शून्यकों की संख्या उतनी होगी जितना ये ग्राफ x अक्ष को जितनी बार काटेगा उतनी ही शून्यकों की संख्या होगी। जैसे देख लेना, ये हमारा एक ग्राफ हो गया। तो ये जो बहुपद का ग्राफ हो गया, तो हम सबसे पहले हमारा y अक्ष से कोई लेना देना नहीं, हम सीधा x अक्ष पे देखेंगे कि ये जो ग्राफ हमने ये ऐसे 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 जो ग्राफ इसमें खींचा हुआ है, x अक्ष को कितने जगह पे काट रहा है? तो बोलोगे एक यहाँ काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ। तो शून्यकों की संख्या हो जाएगी 4। लिखेंगे यहाँ यह ग्राफ x अक्ष को, ध्यान देना, x अक्ष को 4 स्थानों पर काटता है, 4 स्थानों पर प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है। इसलिए शून्यकों की संख्या 4 हो जाएगी। यही हमारा आंसर है। तो जब भी हमें शून्यकों की संख्या निकालना होगा, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ध्यान देना। जैसे मान लो हमने ले लिया और यहाँ पे ऐसे हमने कर लिया, ध्यान देना। तो ये y हो गया, ये y डैश होता है और ये x डैश होता है, ये x होता है। हमें शून्यकों की संख्या चाहिए। शून्यकों की संख्या निकालने के लिए अगर x अक्ष को काट रहा है ग्राफ, अब px कोई बहुपद का ग्राफ अगर खींचा हुआ है, तो सबसे पहले हमारा काम ये होगा कि हम देखेंगे कि x अक्ष को हमारा ग्राफ कितने जगह काट रहा है। तो x अक्ष को एक यहाँ काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है, बस 2 ही जगह काट रहा है। तो लिखेंगे यह ग्राफ, ध्यान देना, यह ग्राफ x अक्ष को 2 स्थानों पर प्रतिच्छेद करता है। इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? जितना जगह काटेगा वही आंसर हो जाता है। तो 2। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और भी क्वेश्चन ले लेते हैं हम यहाँ, ध्यान देना। तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना। एक ग्राफ हम ले लेते हैं, मान लो हमने ग्राफ ले लिया और ग्राफ हमारा बस ऐसे सिंपल सा हो गया। ये हमारा हो गया x डैश, ये होता है x, ये होता है y, ये होता है y डैश, ये होता है मूल बिंदु, है ना। ये मूल बिंदु होता है, वो होता है। तो अब बताओ इसमें
कितने हो जाएंगे शून्य। तो हमें वाई एक्सिस से कोई मतलब नहीं है, हमें सीधा सीधा हमें देखना है कि जो हमने ग्राफ ये खींचा हुआ है, ये ग्राफ एक्स अक्ष को कितने जगह काट रहा है। तो क्या कहीं एक्स अक्ष को काट रहा है, क्योंकि एक्स अक्ष ये पूरा होता है, तो ये काट रहा है वाई अक्ष को। वाई अक्ष को काटने से कोई फायदा नहीं है। एक्स अक्ष पे जहां काटेगा, जितनी जगह काटेगा उतने ही शून्यकों की संख्या होती है। तो यहाँ एक्स अक्ष को नहीं काट रहा है, इसलिए कोई भी शून्यक नहीं होगा। लिखेंगे यह ग्राफ, ध्यान देना, यह ग्राफ एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर या स्थान पर प्रतिच्छेद नहीं करता है, प्रतिच्छेद नहीं करता है, इसलिए शून्यकों की संख्या शून्य हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? शून्य। तो देखना, जब एक जगह काटा तो एक, दो जगह काटा तो दो, 5 जगह काटेगा तो 5, 10 जगह काटेगा तो 10। यहाँ पे कहीं नहीं काटा एक्स अक्ष को, वाई अक्ष से कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे 0 ले लेंगे। ठीक है, और भी 2, 3, 4 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसमें कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जैसे एक और क्वेश्चन हम ले लो, मान लो यहाँ पे ले लिया हमने, यहाँ पे और हमने ले लिया ऐसे सिंपल सा, मान लो एक ग्राफ हमने ले लिया, ये वाई डैश होता है और ये वाई होता है, ये एक्स डैश होता है और ये एक्स होता है। हमने पूछा इसमें शून्यकों की संख्या बताओ। सीधा हमारा ध्यान इस पर रहना चाहिए कि ये ग्राफ एक्स अक्ष को कितने जगह काट रहा है। एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। काउंट कर लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। तो लिखेंगे यहाँ शून्यकों की संख्या 6 हो जाएगी। तो हम लिखेंगे यह ग्राफ एक्स अक्ष को है ना 6 बिंदुओं पर या 6 स्थानों पर, है ना, कुछ भी लिख सकते हैं हम, 6 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, इसलिए शून्यकों की संख्या बराबर हो जाएगी 6, और यही हमारा आंसर है। तो ये जो है ग्राफ वाला, ये है 2.1 का एक्सरसाइज पूरा खत्म हो गया। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 पूरा क्वेश्चन हो जाएंगे अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो। ठीक है, तो आगे हम क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। अब हम R4 की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टाइप 4 के क्वेश्चन कैसे किए जाएंगे। तो चलते हैं हम टाइप 4 में। टाइप 3 तक हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया, अब टाइप 4 में आते हैं। टाइप 4 में कैसे क्वेश्चन होंगे, तो बोलेगा द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करिए और उनके गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच करिए। एक्सरसाइज 2.3 को हम टारगेट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.3 का पहला क्वेश्चन हो जाएगा अगर टाइप 4 कर लिए तो ध्यान देना। सबसे पहला हम चलते हैं, निम्न द्विघात बहुपदों का शून्यक ज्ञात करें और उनके गुणांकों के बीच सत्यता का जांच करें। सत्यता की जांच करें। तो क्वेश्चन लेते हैं हम इसमें। जैसे मान लो हमने पहला क्वेश्चन ले लिया, 3x² और यहाँ पे हमने ले लिया, ठीक है। बी नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं, 5x²। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं,
और एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले टाइप 4 में जो क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करें, उनके गुणांकों के बीच में हमें सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन को हम टारगेट कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान देना, 3x² प्लस का 10x प्लस का 8। तो सबसे पहले हमने ये बोला था कि द्विघात बहुपद के जो शून्यक होते हैं, द्विघात बहुपद है तो दो शून्यक होंगे, एक होगा अल्फा एक होगा बीटा। अगर त्रिघात बहुपद है तो एक अल्फा होगा एक बीटा होगा और एक गामा होगा। तो यहाँ पे दो शून्यक आने वाले हैं, एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा। तो उनको हम निकाल करके उनकी सत्यता की जांच करेंगे। तो ध्यान देना, सबसे पहले हम चलते हैं इस तरीके क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो हम सबसे पहले फैक्टर का यूज करेंगे और शून्यक निकाल लेंगे फटाफट से। तो निकालने के लिए, फैक्टर करने के लिए रूल ये होता है कि फर्स्ट और लास्ट में गुणा कर लेते हैं ऐसे। तो 8 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो गुणा करने पर कितना आएगा, 8 तिया 24, और यहाँ पीछे कौन सा चिन्ह है, प्लस। इसका मतलब जोड़ने पर कितना ले आना है, जोड़ने पर हमें 10 लाना है। इस 24 के ऐसे दो फैक्टर करेंगे कि गुणा करने पर हमें मिल जाए 24 और दोनों को जोड़ने पर मिल जाए 10। तो हम क्या करेंगे, इस 24 का जब फैक्टर करेंगे तो हमें पता चलेगा एक 6 है और एक 4 है, और दोनों किस में है, प्लस में ही है। तो एक प्लस का 6 एक प्लस का 4। तो करते ये हैं कि पहला वाले को वैसे ही लिख देते हैं और लास्ट वाले को वैसे ही लिख देते हैं। एक हमें मिला है 6, एक मिला है 4। तो यहाँ हो जाएगा, क्योंकि सवाल सारा x में है, तो एक हो जाएगा 6x और एक हो जाएगा 4x। अब प्लस का 8 पहले ही से है। अब हमारा ये काम होगा कि हम यहाँ से यहाँ तक को एक अलग में और यहाँ से यहाँ तक को एक अलग खंड में हम तोड़ लेंगे। इन दोनों में हम कॉमन देखेंगे, ध्यान देना, इन दोनों में कॉमन 3x हो रहा है। 3x से जैसे ही भाग देंगे तो x हो जाएगा, इससे इसमें भाग देंगे तो x कट जाएगा, 3 दूना का 6 हो जाएगा, प्लस इस वाले सेक्शन में 4 कॉमन हो जाएगा, 4 से 4 कटेगा तो x हो जाएगा, प्लस 4 से 8 में भाग देंगे तो 2 हो जाएगा। जब भी हमारा फैक्टर सही हो तो ये वाला जो अंडर में है ये दोनों इक्वल आता है, जैसे कि ये आया हुआ है। अब हम करेंगे क्या, इन दोनों में से किसी एक को हम बाहर निकाल लेंगे और उसके बाद से इसको इसके साथ मिला देंगे। तो 3x अब प्लस का 4, ठीक है। और चूंकि हम शून्यक निकाल रहे हैं, हम क्या निकाल रहे हैं, शून्यक। तो शून्यक निकालने के लिए हमने बताया था कि बहुपद को शून्य के बराबर कर दिया जाता है। तो स्टार्टिंग से ही हम क्या कर देंगे, इसको शून्य के बराबर कर देंगे, ध्यान देना। तो हम इसको क्या कर देंगे, शून्य के बराबर कर देंगे। यहाँ लिख देंगे हम शून्यक निकाल रहे हैं, है ना। तो शून्यक निकालेंगे तो हम बहुपदों को शून्य के बराबर कर लेंगे। तो ध्यान देना, ये फैक्टर होता है, 9th क्लास में पढ़ाई जाती है। अब हम क्या करेंगे, एक बार इसको शून्य के बराबर करेंगे, एक बार इसको शून्य के बराबर करेंगे। तो लिखेंगे यदि x + 2 = 0, तो ये प्लस में है तो उधर जाएगा माइनस में, तो x बराबर हो जाएगा -2। पहला शून्यक हो गया। अब आते हैं, फिर इसको लेके चलते हैं। तो लिखेंगे पुनः 3x + 4 = 0, तो कितना हो जाएगा, 3x = प्लस में 4 तो उधर जाएगा माइनस में, इधर गुणा में तो भाग में, तो हो जाएगा x बराबर -4/3। और ये हमारा हो गया दूसरा शून्यक। चूंकि ये द्विघात बहुपद है तो शून्यकों की संख्या 2 आएगी। हमने बताया था कि जितने घात होंगे उतने ही शून्यकों की संख्या होते हैं। तो हमने ये बोला था कि अगर 2 शून्यक आएगा तो एक शून्य को हम अल्फा कहते हैं, दूसरा शून्य को क्या कहते हैं, बीटा कहते हैं। तो ये अल्फा है और ये बीटा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, अतः शून्यक अल्फा कॉमा बीटा = कौन कौन हो जाएगा, कौन कौन आया है, एक -2 और एक -4/3। ये हमारा शून्यक हो गया। देखो अभी सवाल पूरा तरह से सॉल्व नहीं हुआ है, हमें इसमें शून्यक तो ज्ञात करने ही थे, उसके बाद उनके गुणांकों के बीच में सत्यता की जांच करनी थी। ये पूरा क्वेश्चन तब होगा जब अब आगे वाला जो चीज़ बता रहे हैं उसको ध्यान से देखना है। अब हमें क्या करना है, शून्यकों का योग का फॉर्मूला हमने बताया हुआ है, शून्यकों का योग का फॉर्मूला हमने बताया हुआ है अल्फा + बीटा बराबर -b/a, और शून्यकों का गुणा का फॉर्मूला हमने बताया हुआ है अल्फा × बीटा = c/a। ये याद होगा, देख लेना, इससे पहले वाले वीडियो में हमने ये सारी चीज़ें बताई हुई है, क्लियर। तो अब हम चलेंगे शून्यकों की जांच से संबंधित अब जो चीज़ें हैं उसको कैसे करेंगे, ध्यान देना। तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा, इसमें ध्यान देना, हम ये करेंगे, यहाँ पे जांच करेंगे हम। तो जांच कैसे करेंगे, जांच करेंगे तो हम देखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग,
शून्यकों का योग, है ना। जांच करने से पहले एक काम कर लेते हैं और भी हम यहाँ पे पहले ए बी और सी को डिफाइन कर लेते हैं, जो कि चीज़ें बताई गई है पहले। तो ए बी सी सबसे पहले निकाल के रख लेते हैं। तो जो स्क्वायर के साथ होता है वो ए होता है, तो ए बराबर कितना हो गया 3। बी बराबर जो एक्स के साथ होता है वो बी होता है, और जो अकेले होता है वो कौन सा होता है, वो सी होता है। तो सबसे पहला अब हमारा ये काम होगा कि अब हम देखेंगे शून्यकों का योग, जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है उसका यूज करेंगे। शून्यकों का योग का फॉर्मूला हमने पढ़ा है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का बी बटा ए। तो ध्यान देना इधर, माइनस का बी बटा ए, तो माइनस का बी बटा ए, तो बी क्या है, माइनस में है, सॉरी बी प्लस में है, तो माइनस फॉर्मूला में तो बी का मान हो गया 10, ए का मान कितना हो गया 3। तो शून्यकों का योग कितना आया, माइनस का 10 बटा 3। अब यहाँ पे हम ये भी तो शून्यक है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा हमने निकाला था। यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ जोड़ने पर क्या इतना आ रहा है, अगर इतना आएगा तो बात सही है, नहीं तो गलत है। तो हम देखते हैं, इसी में आगे हम बढ़ के देखते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, ध्यान देना। तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान कितना है, माइनस का 2, है ना। अब प्लस करेंगे कितना, माइनस का 4/3, ध्यान देना। तो हो जाएगा -2, यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा, तो फाइनली एलसीएम निकलेगा, तो नीचे एक मान के 3 हो जाएगा। तो 3 बार में 3 दूना का -6, और ये हो जाएगा माइनस का 3 से 3 कट जाएगा 4, तो हो गया माइनस का 10 बटा 3। इसका मतलब हमने सूत्र से निकाला तो वही मूलों का योग आया, शून्यकों का योग आया, और हमने यहाँ अल्फा और बीटा को जोड़ करके देखा तब भी वही आया। इसका मतलब जो शून्यकों का जो गुणांकों का सत्यता जो हो रहा है वो सही हो रहा है। तो अभी तक हमने योग का किया है, अब हम करेंगे गुणा का। तो गुणा का कहाँ करेंगे, यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो सो दैट हम इधर कर लेते हैं इसको, है ना। हालांकि सवाल एक ही है सब, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं शून्यकों का गुणा। देख लेना यहाँ पे, शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा का फॉर्मूला हमने पढ़ाया था अल्फा इंटू बीटा इजक्वल टू सी बटा ए। ध्यान देना, तो सी का मान क्या है, यहाँ पे देखना, सी का मान 8 है और ए का मान कितना है 3 है, तो यहाँ हो गया 8 बटा 3। अब यहीं आगे बढ़ लेंगे, अल्फा का मान कितना है देख लेना, माइनस का 2, देख लो माइनस का 2 गुण बीटा का मान कितना है, माइनस का 4/3, माइनस का 4/3। तो जैसे ही ये गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, ध्यान देना, ये हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 8 बटा 3, और इधर भी आ गया कितना 8 बटा 3। तो यहाँ भी हमने देख लिया कि जो हमने फॉर्मूला से निकाला वो भी उतना ही आ रहा है जितना अल्फा और बीटा को जोड़ने और गुणा करने पे आ रहा है। इसका मतलब जो इनके गुणांकों का जो सत्यता हो रही है वो सत्यता की जांच हो गई है। ऐसे ही बाकी क्वेश्चन को भी हम करते रहेंगे आगे। अब देखते हैं